नमस्ते, प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2021 की शुरुआत में हमारे चैनल ने डिसाइड किया था कि जो भी बेस्ट ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर्स है, जो चाहे सोशल मीडिया पर हो या ना हो, परंतु जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान के भंडार से भरे हुए ऐसे लोगों को हमारे मंच पर हम आमंत्रित करते हैं और ऐसे ही बहुत ही विद्वान ज्योतिषी जिनका नाम है श्री पंडित सुरेश जी भारद्वाज जी। नमस्कार, मैं आपका हमारे प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। अ सुरेश जी के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो ये भाग्य दिशा एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के कर्ता-धर्ता है, यह फाउंडर मेंबर है उसके। उनकी वेबसाइट है जिसका नाम है www.bhagyadisha.com। मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके बारे में लिखूँगी अगर कोई इनसे सीखना या कंसल्टेशन करना चाहते हैं। मैं क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि यह सिर्फ़ ज्योतिष में ही कामयाब नहीं है, परंतु यह ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और 1991 से ये इस सभी विद्या में पारंगता प्राप्त करके बहुत अच्छे से उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। काफ़ी कंसल्टेशंस करते हैं। हम अगर मुंबई की बात करें तो उल्लासनगर में इनकी खुद की ऑफिस है। यह ऑनलाइन, ऑफलाइन कंसल्टेशंस या तो कोर्सेस कंडक्ट करना, पुस्तक लिखना यह सब करते हैं। इनकी उपाधियों के बारे में अगर हम बात करने जाएँगे तो इनको काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजिकल टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे कि ज्योतिष महोपाध्याय है, ज्योतिष सूर्य है, ज्योतिष भारती रत्न है, ज्योतिष विशारद है और ऐसे कई सारे। लेकिन इसमें ये क्यों मिलता है जब आपके पास कुछ ज्ञान हासिल है, जब आपके पास ज्ञान है। ये काफ़ी टीवी शोज़ एंकर कर चुके हैं। रेगुलर जो वीकली प्रेडिक्शंस आते हैं टीवी पर उसका भी इन्होंने जो डेली राशि करके लोकल टीवी चैनल पर जो शो आता है, इसको भी वहाँ पर भी इन्होंने इंटरव्यू खुद का दिया है या तो इन्होंने संचालन किया है। तो पंडित जी, आपने जो पुस्तक का उल्लेख किया है, हमें उस पुस्तक के बारे में भी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पंडित सुरेश भारद्वाज है और आज सुनील जी के सानिध्य के साथ में ज्योतिष पर चर्चा करने का मौका मिला है। तो इस विषय में हम विस्तार से बात करेंगे आगे। फिलहाल आप जिस पुस्तक की बात कर रही है मैंने लिखी है, तो वो मैं यहाँ पर उल्लासनगर में रहता हूँ, तो यहाँ पर सिंधी लोगों के ऊपर मैंने एक सिंधी सभ्यता नाम से एक पुस्तक लिखी थी। और उसमें सिंधी लोगों का उद्गम स्थान क्या था और वो कहाँ से आए और आज यहाँ पर उल्लासनगर में कैसे वो स्थापित हुए हैं और उन्होंने कैसे इस शहर को बढ़ाया, कैसे इस शहर को उन्होंने महानगर बना दिया, इस विषय में मैंने उस पुस्तक में लिखा था। तो वो इतिहास से लेकर, शुरुआत से लेकर आज तक मैंने उस विषय में डिटेल में लिखा था। इसके अलावा भी मैं काफ़ी लिखता रहता हूँ। ऐसा कहें कि पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से या गॉड गिफ्ट है, तो सरस्वती देवी की कृपा है मेरे पे। तो जैसा भी होता है मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और लोगों के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आज भी मेरा यही प्रयास होगा कि आप ज्योतिष के विषय में जानें और उसके साइन को पहचानें और ज्योतिष के विषय में आप और ज़्यादा अवेयर हो जाएँ, ताकि आप जी। कभी ये शिकायत ना करें कि हम ज्योतिष को नहीं समझ पाते हैं या ज्योतिष के सही ज्योतिष के पास हम नहीं पहुँच पाते। जी, बिल्कुल। और सुरेश जी को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। हम काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल सेमिनार जो वैलिड और ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजिकल सेमिनार है, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। इनके जो भी इनके आर्टिकल्स इतने खूबसूरत और पूर्णतः मर्म से भरे हुए होते हैं, तो इनकी फ़ेसबुक पेज भी लिंक है, मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर उनको भी पढ़िए। और व्हाट्सएप ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा चर्चित में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनका एक लिखने का जो तरीका है, वो थोड़ा हटके और इसीलिए व्यक्ति जानी जाती है। और मेरे हमेशा से मन में था कि मुझे इनको बहुत समय से ही मन में था कि मैं इनको चैनल पर ले आऊँ और आज बहुत शुभ दिवस है। और आज सर से हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारी कुंडली को कैसे पहचानें, कैसे जानें। और जैसे कि कई लोग अंधश्रद्धा में रह जाते हैं, कई बोलते नहीं ये मेरा खराब है ग्रह। ग्रह तो कोई खराब पंडित जी होते ही नहीं है, हमारे कर्म है।
जिसको हम बोलते हैं पूर्व जन्म, वही लेकर हम लोग पैदा हुए। लेकिन सही। कई लोगों को, कई लोग डराने वाले ज्योतिष भी मिलते हैं। तो आप जिसके सहवास में जाते हो, आप जिससे प्रेडिक्शन लेना चाहते हो, जिससे रीडिंग लेना चाहते हो, वो व्यक्ति भी उतनी ही कैपेबल होनी चाहिए। जैसे आपने बोला सरस्वती माता की कृपा होनी चाहिए, आप में उतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि दूसरों के प्रॉब्लम आप पूरी तरह से संवार भले नहीं पाए, लेकिन बिगाड़ तो नहीं सकते हो, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन ज़रूर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी का कर्म हम बदल नहीं सकते सर। तो जी। सर आप बताइए कि हम कुंडली को कैसे जानें? मूल रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम हमारा स्वास्थ्य कभी कमज़ोर पड़ता है, हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी सर्दी-जुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो हम झट से पहचान लेते हैं कि हमारे स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है। और फिर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, या पहले हम कई डॉक्टरों से मिल चुके हैं और हमने एक पर्टिकुलर डॉक्टर को फिक्स करके रखा है कि ये डॉक्टर मेरे बारे में जानता है। और फिर वो आपके शरीर शास्त्र को पहचान लेता है और आपको सही दवा देता है, और आप जान लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर मुझे दवा मिलती है और ये मेरे लिए डॉक्टर बढ़िया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष में भी ऐसा ही है। आप सवाल ये है कि आप ज्योतिष के विषय में ज़्यादा जानते नहीं हैं, और इसका जो वैज्ञानिक पहलू है, जो साइंटिफिक पहलू है, उसको आप नहीं जान पाए हैं, ये नहीं जानते हैं, इसकी वजह से आप ज्योतिष के विषय में थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं। अन्यथा इसके भी साइन हैं। आपको अगर ग्रहों के साइन मालूम पड़े कि कौन-सा ग्रह आपका निर्बल है, कौन-सा ग्रह आपका बलवान है, तो आप उन साइन को पहचान कर और एक पर्टिकुलर ज्योतिषी के पास पहुँच सकते हैं, उन ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं। और वही ज्योतिष अगर आपकी साइन को पहचान लेता है, आपकी जैसी आपकी समस्या है उसको पहचान लेता है, उसके उपाय करता है और आप ठीक हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने एक अपने अनुकूल ज्योतिषी को ढूँढ लिया। इसमें कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं है। थोड़ी ज्योतिष को समझना है और उसके वैज्ञानिक पहलू को समझना है। अगर सारे ग्रहों के, देखिए राशि हो, नक्षत्र हो या कोई भी कुंडली हो, उसके स्वामी ग्रह है। तो ग्रह बलवान है तो लाभ है, निर्बल है तो हानि है। आज हम आपको समस्या तब आती है जब ग्रह निर्बल होते हैं, और तभी हम ज्योतिषियों को ढूँढते हैं। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर को ढूँढते हैं। तो आज मैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के वो निर्बल पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको लगेगा कि मेरा ये ग्रह निर्बल है। और उससे संबंधित चीज़ों, उससे संबंधित ज्योतिषी से जाके आप बात करेंगे, तो वो ज्योतिषी उस साइन को पहचान लेगा और उससे सलाह देगा आपको, उससे उपाय करेगा, तो आप ठीक हो सकते हैं और आपकी वो समस्या दूर हो सकती है। तो यहीं से मैं शुरू करने वाला हूँ। जैसे मैं सूर्य की बात करूँगा, तो सूर्य के विषय में एक सिंपल सी बात ये है कि कुंडली में सूर्य अगर बलवान है, तो आदमी भविष्य के प्रति आश्वस्त होता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती। लेकिन अगर सूर्य निर्बल है, तो आदमी हमेशा अपने भविष्य के विषय में चिंता करता रहता है। ये वो साइन है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मुझे हमेशा भविष्य की चिंता रहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सूर्य निर्बल होगा, मुझे ज्योतिष से बात करनी चाहिए। ये तो हो गया एक साइन, लेकिन कुछ और भी साइन सूर्य के हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हड्डियों की कोई समस्या है, आपको लगता है कि आपकी हड्डियों की समस्या है, वो ठीक नहीं हो रही है, बहुत समय से हड्डियों का प्रॉब्लम चल रहा है और आप उसका ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप श्योर समझ लीजिए कि ये सूर्य की समस्या है। आपके ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आप थोड़ा चलते हैं, हाफ जाते हैं, और ये समस्या आजकल की नहीं है, बहुत समय से आप इसको महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम जब ग्रहों की बात करते हैं, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम बुनियाद की बात करते हैं कि बुनियाद में ही ये चीज़ कमज़ोर है। तो जब दिल की कोई समस्या होती है, तो वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से समस्या होती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य जो है वो निर्बल है। अब सूर्य जो है वो मूल है, आत्मा है। तो जब आप जन्म लेते हैं, तो आपका मूल आपके साथ में होता है। आपका मूल क्या है? आपका मूल है आपका वर्ण, आपका गोत्र, आपके बाप-दादा, आपका नाम और आपके आस-पास का जो भी माहौल था उस वक़्त जब आपने जन्म लिया था। और देखिए, कमाल की बात ये है कि जब सूर्य निर्बल होता है, तो ये सब आपके काम नहीं आते। जब ये सब मूल जी, आपके काम नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य निर्बल है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि जो भी समस्या आप महसूस करें, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ है, तो उससे आपको यह आश्वासन मिलेगा कि मेरा सूर्य निर्बल है। और आप जाके पंडित जी से बात कर सकते हैं, ज्योतिषी से बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि भई मेरे साथ ये समस्या है।
ज्योतिषी इस बात को पकड़ेगा और आपको बताएगा कि ऐसा है, तो अगर वो उसकी उपाय करेगा। जब वो उसका उपाय करेगा और आपकी समस्या दूर हो जाए, तो आप समझ लेना कि अब सही ज्योतिषी के पास पहुंच गए हैं। है। और जो सूर्य के बारे में आपको मैं बताऊं, और सूर्य के कुछ साइन है। सरकार से सूर्य का बड़ा संबंध है। सूर्य जो है वो सरकार है, क्योंकि सूर्य राजा है। तो जब सरकारी लोगों से दुश्मनी हो जाए, सरकारी लोग आपके काम ना आए, तो आप समझ लेना कि सूर्य निर्बल है। जब भी आपको बिल्कुल। लगे सरकारी लोग आपसे काम नहीं दे रहे हैं, आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगना चाहिए कि सूर्य निर्बल है। ये साइन है, इसको हुँ, पहचानिए। इसको हुँ, पहचानिए और ज्योतिष से इस बारे में बात कीजिए। जब हुँ, वो सही समस्या पकड़ लेगा, तो आपको लगेगा कि सही चीज सही जगह पर पहुंच गया। एक और बात है, समझ लीजिए कि ये सब चीजें आपके साथ में नहीं है, सरकार में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी नहीं है, तो फिर अपने आप से देखिए कि आपके मुंह में थूक ज्यादा आता है। सूर्य का बेस से संबंध है। जब शरीर में हुँ, कोई समस्या होती है, तो सूर्य उसको बेस में एडजस्ट नहीं कर पाता, तो मुंह में थूक ज्यादा आता है। जब मुंह में थूक ज्यादा आने लगे और खाने में एक्स्ट्रा नमक की जरूरत पड़े, जब भी आप खाने हुँ, बैठते हैं तो आपको लगता है कि नमक की जरूरत और है आपको, और भी हुँ, आप नमक लेना चाहते हैं उसमें, और पेट की बीमारी, कंटिन्यू पेट की बीमारी आपके साथ लगी हुई है, ऐसा लगता है कि पेट की समस्या कभी ठीक ही नहीं होगी। तो क्योंकि सूर्य मूल है, जड़ है, तो ये सब समस्याएं भी जब आपके साथ में होने लगे और ठीक ना हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपका सूर्य निर्बल है। आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीजें होती है, तो आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए और उसके बारे में ज्योतिष से बात करनी चाहिए। अब देखिए एक और चीज है, अगर आपके घर के अंदर पूर्व दिशा में दरवाजा नहीं है, पूर्व दिशा की तरफ कुछ खुला हुआ नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य निर्बल है। पूर्व दिशा का हुँ, खुला होना, पूर्व दिशा से धूप मिलना, पूर्व दिशा से हवा का आना, ये बताता है कि आपका सूर्य बलवान है। अगर नहीं हुँ, है, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य जो है वो आपका कमजोर है। अब पूर्व दिशा में दरवाजा नहीं है और घर भी बड़ा है, खुला खुला भी है, वह आपको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि सूर्य निर्बल है। ये चीजें जो है, ये आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये सब चीजें हैं, तो आपका सूर्य निर्बल है। आपको जुकाम हो जाता है, आप झट पहचान लेते हैं कि जुकाम हो गया, मैंने कल ठंडा खाया था, तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। जब ये साइन होते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि सूर्य निर्बल है। दाई आंख, दाई आंख का स्वामी जो है वो सूर्य है। अगर दाई आंख में समस्या होती है, तब भी आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका सूर्य निर्बल है, आंखों में कोई परेशानी होती है, तो भी आपको ये ध्यान देना चाहिए। ये सारे साइन बताने का अर्थ यही है कि आप कंफ्यूज ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, आप ध्यान से अपने आप को पहचाने। देखिए, ज्ञान वो चीज है जो आपके दुख को दूर कर सकता है, और ज्ञान के बगैर तो परेशानी और तकलीफ है ही। तो हम आपको आज यही ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको हमने सूर्य के विषय में बताया कि आप सूर्य के साइन को पहचानिए और देखिए कि आपकी क्या समस्या है, और ज्योतिष के पास कुछ समस्या से संबंधित बात कीजिए। आगे हम चंद्रमा की बात करेंगे, पहले सुनील जी की बात सुनते हैं कि वो क्या कहती है इस विषय में। नहीं, बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही बताया क्योंकि जब सूर्य अफ़्लिक्ट हो जाता है कुंडली में जैसे राहु केतु के साथ विराजमान हो गया या तो उसके नक्षत्र में आ गया या तो उसके एस्पेक्ट में भी अगर मंगल जैसे भी ग्रह जब बहुत तांडव मचा देते कई बार राहु मंगल और सूर्य देखे गए हैं या तो बुध भी उसके साथ अगर बहुत ज्यादा कंबस्ट हो गए तो अगर सरकार में आपकी रेपुटेशन अच्छी है परंतु आपके पेपर वर्क नहीं होते सब आपको बड़े मान से बुलाते हैं, लेकिन जी, कहीं न कहीं आपका पेपर वर्क रुक जाता है और जैसे आपकी खुद का आरोग्य यानी आपकी खुद की जो प्रतिकार शक्ति है, जो हम बोलते हैं कि मेरुदंड जो स्पाइनल कॉर्ड है सूर्य जी, का, बहुत ही सटीक आपने इसका वर्णन किया है और हर एक को ये पहचानने के जो आपने ट्रिक्स दिए हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल है सर। मतलब क्या है कि इसमें लोग ना बहुत जल्दी डर जाते हैं। हाँ, ठीक है। अगर ऐसा दिखाई भी दे रहा है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। हमें हर एक ग्रह को उपासना करना है, ये सबसे बड़ा उपाय है। जी, और और अच्छे से सलाह अगर आप लेना चाहते हो तो जो जानकार व्यक्ति उसी के पास जाओ, ना कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के खर्चे में खुद को डाल दो। तो जी, सर चंद्र के बारे में आपका क्या कहना है? जरूर। जैसे अभी सुनील जी ने बताया कि आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, और साइन को पहचानिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब हम आपको ग्रहों के साइन के विषय में बताते हैं, तो हम आपको आपकी मूल से मिलवाते हैं, आपके स्ट्रक्चर से मिलवाते हैं। डॉक्टर तो बहुत बाद की बात है, पहले आप अपने आप को पहचाने और सही उपाय, सही ज्ञान की तरफ जाए, तो मजा आएगा। जैसे डरने डरने की बात बताई, तो चंद्रमा जो है वो विचारों का ग्रह है।
हमने सूर्य के बारे में बताया, अब हम चंद्र की बात बताना चाहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र बलवान है तो आदमी व्यवहार कुशल होता है, दुनियादारी में वो दक्ष होता है, उसे अपने विचारों से हिलाया नहीं जा सकता, वो अपने विचारों पे दृढ़ता से दृढ़ निश्चय के साथ में चलने का प्रयास करता है। चंद्रमा अगर बलवान है, लेकिन अगर चंद्रमा निर्बल है तो बातें इससे उल्टी हो जाएगी। आदमी व्यवहार कुशल नहीं होगा, आदमी दुनियादारी में दक्ष नहीं होगा, आदमी निराश रहता है, आदमी उदास रहता है, उसके विचारों में एक मलिनता रहती है, उसको लगता है कि मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, मेरे लिए। आपने नोट किया होगा, आपने कई बार सुना होगा कि अमावस्या का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो तो जिनके साइकियाट्रिस्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको मानसिक परेशानी होती है, उनकी परेशानी बढ़ जाती है। मन विचलित रहता है। वो सही बात है, सही बात है, और वही बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रमा अगर आपका निर्मल है तो आप निराश, उदास और मलिन विचारों के साथ में लगे रहते हैं। हम यहाँ पर स्पेशली निर्बल ग्रहों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई समस्या आती है तभी आपको ज्योतिष की बात याद आती है, कोई स्वास्थ्य की परेशानी होती है तभी आपको डॉक्टर की याद आती है, तो इसके लिए हम निर्बल ग्रहों की ही बात कर रहे हैं। हम चाहे तो बलवान ग्रहों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप साइन नहीं पहचान पाएंगे। हम ज्योतिष के बारे में जितना हमने 20 साल से इसका ज्ञान अर्जित किया है, तो इसके विषय में हमको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन आप जिन चीजों को पहचान सकते हैं हम उस विषय में बात कर रहे हैं और निर्बल ग्रहों की ही बात कर रहे हैं, इसलिए सब ग्रहों की निर्बलता के विषय में हम बात करने का प्रयास करेंगे। चंद्र एक रात्रि बली ग्रह है, रात के समय चंद्रमा अधिक बलवान होता है, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा बलवान होता है वो रात्रि के समय ज्यादा स्फूर्त रहते हैं और तरोताजा रहते हैं। उनको रात्रि में अगर काम दिया जाए तो वो बढ़िया ढंग से काम करते हैं, और ऐसे लोग ज्यादा स्फूर्त होते हैं रात के समय। घर के अंदर पानी का स्रोत हो, घर के अंदर ही पानी हो, किसके पास कुआं होता है, किसके पास हैंडपंप होता है, लोग स्विमिंग पूल भी बनाते हैं, तो इनका चंद्रमा बलवान होता है जब इनके घर में ही पानी होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पानी का कारक है। जब घर के अंदर स्विमिंग पूल हो जाए, हैंडपंप हो, कुआं हो, या घर के अंदर ही पानी का कोई स्रोत हो, तो इसका मतलब चंद्रमा बलवान है। अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब चंद्रमा निर्बल है। पानी की समस्या आपके साथ दिन रात रहती है तो चंद्रमा निर्बल है, तभी पानी की समस्या आपके साथ में रहती है। बुजुर्ग महिलाओं से चंद्रमा का बड़ा वास्ता है, जो भी बुजुर्ग महिला है उसका स्वामी चंद्रमा ही है। आपके घर में माँ है तो उसका भी जो कारक है वो चंद्रमा है। तो जिस घर में ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं रहती है, ऐसे लोगों का चंद्रमा बलवान होता है। समझो घर में ताई है, भाभी है, बुआ है, ऐसी बहुत सी लेडीज हैं, तो इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति को सबका सुख मिलता है, उसका चंद्रमा बलवान है। लेकिन अगर ये सब नहीं है और आदमी अकेला है, कोई बड़ा माँ भी बचपन में कोई तकलीफ हुई थी और गुजर गई, या उसका सुख नहीं मिला, इसका मतलब चंद्रमा कमजोर है। ये साइन आप ध्यान दीजिए, ये साइन अगर आपके साथ में है, ऐसा हो सकता है कि इस साइन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में कोई बुआ नहीं है, कोई भाभी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन और भी साइन है जो मैं आपको आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी रूप से ये चीजें चलती रहती है। माँ बीमार रहती है कंटिन्यू माँ बीमार रहती है और उसके इलाज से आप परेशान है, तो ध्यान रखिए आपका चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा को बलवान बनाने का कोशिश करेंगे तो माँ ठीक होगी, चंद्रमा माँ का कारक है। ध्यान, ऐसे साइन आते हैं। फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी से चंद्रमा का बड़ा वास्ता है। अगर आपका फेफड़े की कोई समस्या है और आप निरंतर उसका उपाय कर रहे हैं और परेशान है, तो आप ध्यान रखिए कि आपका चंद्रमा निर्बल है। चंद्रमा का धन से भी बड़ा वास्ता है। चंद्रमा कमजोर आदमी व्यवहार कुशल तब होता है, दुनियादारी में दक्ष तब होता है जब धन उसके पास होता है। बलवान चंद्रमा धन का भी कारक है। अगर आपके पास धन की भी समस्या है, कुंडली में धन के कारक और भी कई ग्रह हैं, लेकिन एक ये चंद्रमा भी जो है वो धन का कारक है। और व्यवहार कुशलता आदमी तभी हो सकता है, व्यवहार कुशल तभी हो सकता है जब उसके पास धन का आना जाना निरंतर बना है। अगर धन की भी समस्या है तो भी उसमें चंद्रमा का बड़ा रोल है, और चंद्रमा उससे कमजोर चंद्रमा होगा, निर्बल चंद्रमा होगा, तभी धन की समस्या भी आती है। ये सब साइन जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए और उसके ऊपर ये देखना चाहिए कि चंद्रमा आपका कमजोर है। अब देखिए, हमेशा चिंता करना, हमेशा चिंताग्रस्त रहना, हमेशा परेशान रहना। कोई घर में गाय भैंस थी जो दूध देने वाली थी, पुराने जमाने की बात है, लोग गाय भैंस पालते थे। आजकल तो शहरों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक साइन है कि अगर गाय गांव में तो अभी भी है सर, जिनके हाँ पुरातन घर है, जो आउट ऑफ मुंबई जो रहते हैं, जहां पर बहुत सारी जमीन जायदाद है, वो लोग अभी भी सर ये करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं सर। तो अगर गाय भैंस अचानक मर जाए या गाय भैंस आपके पास रह ही नहीं पाती है, जैसे किसी किसी के पास तुलसी का पौधा पनपता नहीं है,
तो ऐसे किसी के पास जानवर कितना भी पालो, जानवर की वजह से नुकसान होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी चंद्रमा के कारण होता है, निर्बल चंद्रमा के कारण होता है। कुआं तालाब आपके घर में बाप दादाओं ने बनवा के रखा था, लेकिन आप जैसे ही बड़े हुए और अब दुनियादारी करने लगे तो कुआं सूख गया, तालाब सूख गया, आपका जो नल था घर का वो बंद हो जाए, तो आप याद रखिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। ये उसी की वजह से होता है। औरतों को इस औरतों के लिए खास चंद्रमा की एक विशेष संकेत है कि उनकी जो माहवारी चलती है वो चंद्रमा की वजह से चलती है। अगर उनकी बिल्कुल। माहवारी में कोई गड़बड़ है तो वो भी ध्यान दें कि उनका जो चंद्रमा है वो कमजोर है। आपके विचार निराशा देने वाले और अनिश्चय की स्थिति देने वाले हैं, तो आपका चंद्रमा कमजोर है। आपके जीवन में चंद्रमा का बड़ा रोल है। चंद्रमा के बारे में और विषय में जानने की कोशिश कीजिए, उसका ज्ञान हासिल करने की कोशिश कीजिए, उसके साइन को पहचानने की कोशिश कीजिए और अपने आप को व्यवहार कुशल बनाइए, दक्ष बनाइए, चंद्रमा का उपाय कीजिए। आगे हम मंगल के बारे में बताएंगे। पहले सुनील जी की टिप्पणी सुनिए। सर, आपने एकदम बहुत ही बढ़िया बता दिया है। इसमें मतलब बेसिक तौर पर जनरल जो भी चीज़ें आपने बताई है दैट इज़ परफेक्ट। और जैसे हम बोलते हैं चंद्र ये मन का कारक है। आप नकारात्मक विचार में सतत घिरे रहते हो, आप तुरंत डिप्रेस हो जाते हो, आपका कोई काम नहीं होता है, कि चलो भाई मैं आज गई, मेरा काम नहीं हुआ, तो ये चंद्र हमारे मन पर असर करता है। क्योंकि हम तुरंत नर्वस हो जाते हैं। लेकिन इसी साथ अगर सूर्य आपका बलवान है, तो फिर से आप में एक जोश आ जाता है कि नहीं चलो मैं फिर से ट्राई करूँगा या करूँगी। परंतु चंद्र जैसे इसीलिए रानी बोला गया है और जी। सूर्य को राजा बोला गया है। तो ये राजा-रानी ग्रह अगर अलाइनमेंट में है आपके कुंडली में, अगर अच्छे हैं, तो फिर बाकी ग्रह भी अगर थोड़े बहुत भी कमजोर पड़ रहे हैं, तो भी ये 2 मेन ग्रह आपके कुंडली जी। में बहुत ज्यादा जी। काम करते हैं। जी। सर, मंगल के बारे में मैं तो बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, बताइए सर। जी, जरूर जरूर। जैसा कि आपने बताया कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, तो सभी ग्रहों की एक संसद बनी हुई है और सभी के अपने-अपने हुँ, ओहदे और हुँ, अपने-अपने पद है। तो ऐसे ही मंगल जो है वो सेनापति है। हुँ, जब हम मंगल की बात करते हैं, और मंगल की एक खास बात ये है कि उसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, अगर वो हुँ, बलवान हो। तो बलवान मंगल जो है ऊर्जा से आपको भर देता है, आपको शक्ति से भर देता है। लेकिन अगर मंगल निर्बल हो, तो आप सुस्त रहते हैं और आपके अंदर हुँ, काम की लालसा नहीं होती, काम करने की दक्षता नहीं होती, आप सुस्त रहते हैं और अपने काम को बराबर राइट टाइम पर, सही समय पर कर नहीं पाते। इसलिए मंगल अगर निर्बल होगा तो आप सुस्त होंगे। अगर आप में निरंतर सुस्ती आती है और लोग कंप्लेन करते हैं आपकी, तो आप ध्यान दीजिए कि आपका मंगल बलवान नहीं होगा। कुछ और साइन बताता हूँ। होंठ सूख जाते हैं किसी-किसी के, होंठ फटते हुँ, हैं, तो ये भी निर्बल मंगल की या मंगल के पीड़ित होने की निशानी है। मंगल हुँ, कमजोर हो गया है, निर्बल हो गया है, पीड़ित हो गया है, तो आदमी के होंठ सूखते हैं और उनके होंठ फटते हैं, तभी मंगल कमजोर पड़ जाता है। जोड़ जोड़ जो है, शरीर के जोड़, उनका उनको जोड़ के रखने का काम ही मंगल का काम है, क्योंकि मंगल मांसपेशियों का स्वामी है। जब मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है तो जोड़ जो है उनमें ढीलापन आ जाता है और जोड़ जो हुँ, है वो अकड़ जाते हैं कुछ भी खाने पीने की वजह से। मंगल अपना इसका पित्त का भी कारक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पित्त की वजह से हम हजम कर पाते हैं, लेकिन जब मंगल निर्बल हो जाता है तो वो हजम नहीं हो पाती हैं और जोड़ों में चली जाती है। इसको वात बोल जाते हैं, वात में कन्वर्ट हो जाता है। मंगल अगर वीक हो तो लोग वात से परेशान होते हैं और उनकी हुँ, जोड़ों में अकड़ हो जाती है, हुँ, जकड़ जाते हैं जोड़ और उठने बैठने में परेशानी होती है। खून की कोई खराबी है, आप निरंतर खून की खराबी की वजह से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं और डॉक्टर ने बताया कि आपके खून में खराबी है, आपके खून में की खराबी जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है। इस वजह से आपको दिल की बीमारी लग जाती है। अगर खून की सप्लाई बराबर ना हो, तो जो वो आजकल वॉल्व बदलते हैं या कुछ और इससे दिल से संबंधित चीजें, ये वॉल्व जो है वो सख्त हो जाते हैं या कंजेस्टेड हो जाते हैं, जहाँ से खून सप्लाई नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि वहाँ की खून की सप्लाई डिस्टर्ब होती है और मंगल अगर डिस्टर्ब हो, दिल की बीमारी और भी ग्रहों से होती है। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो तो खून की खराबी की वजह से दिल की बीमारी होती है। और अगर ऐसा ऐसा है तो आपको देखना चाहिए कि पहले खून की तकलीफ हुई और उसके बाद दिल की बीमारी हुई, तो ये खून की मंगल की निर्बलता की वजह से हो रहा है। इसका उपाय आपको करना चाहिए। साथ ही साथ अगर लीवर में गड़बड़ हो जाए, खून की खराबी हो गई है, जोड़ों में जकड़न हो रही है और फिर लीवर का सप्लाई, लीवर का सिस्टम भी बिगड़ रहा है, तो भी ये मंगल की एक खराबी। हालांकि लीवर का कारक बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति कमजोर होने से लीवर में गड़बड़ होती है, लेकिन खून की खराबी की वजह से और खान पान की डिस्टर्बेंस की वजह से लीवर में गड़बड़ होती है, तब मंगल कमजोर होता है। ये ज्ञान की बात है और गहरे ज्योतिष की बात है। आप इस बात का ध्यान रखें और इन साइन को पहचानने का प्रयास करें।
हम आपको इसीलिए इन चीजों को बता रहे हैं ताकि आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए। लीवर की खराबी से कोई झट से ज्योतिषी बोल सकता है कि आपका तो गुरु कमजोर है, आपका तो ये है, तो आपको वो साइन पहचानने चाहिए। आगे जब हम गुरु की बात करेंगे तो हम इस विषय में और विस्तार से बताएंगे कि लीवर कैसे खराब होता है और उसमें बृहस्पति का क्या रोल होता है। यहाँ पर मंगल की कमजोरी की वजह से, खून की खराबी की वजह से लीवर में परेशानी आती है, लीवर में गड़बड़ होती है। ये साइन आप पहचानने का प्रयास करें, इससे आपको लगेगा कि आपने सही साइन पहचान लिया है और ज्योतिष में आप सही डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। स्त्री के अंदर शुक्र जो है विशेष तौर पर कार्य करता है और पुरुषों के अंदर मंगल जो है वो ये जनन के कारक है, बच्चा पैदा करने के कारक है। आपके अंदर शक्ति है, आप संभोग भी कर पाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं होता। तो आप ध्यान दीजिए कि मंगल कमजोर है। बच्चा पैदा होने के और भी कई साइन और भी कई ग्रह और भी कई योग हैं कुंडली में, लेकिन ये एक साइन है कि जब मंगल कमजोर होता है और निर्बल होता है किसी पुरुष के अंदर, खास तौर पर स्त्री के अंदर भी जो वो रजस वाला होती है या उसके अंदर जो रज बनता है वो मंगल की शक्ति से बनता है। और पुरुष के अंदर जो शक्ति है, वीर्य उत्पन्न करने की जो शक्ति है, जो उसका सर्कल है, जो उसका साइकिल है, वो मंगल की शक्ति से बनता है। तो जब मंगल कमजोर हो जाए और बच्चा ना हो तो एक बार मंगल की शक्ति को भी परख लेना चाहिए और मंगल का उपाय करने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है और कहाँ गड़बड़ हो रही है। आप सही साइन को पहचान, कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं, मंगल अगर निर्बल हो, आप कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं और आप केस जीत नहीं पाते हैं, जबकि सब कुछ आपके फेवर में है, सब कुछ आपके लिए अच्छा लगता है, आपको लगता है वकील भी आपका अच्छा है, आपके पास विटनेस भी है, ये भी है, लेकिन फिर भी आप केस जीत नहीं पाते। तो ये निशानी है कि मंगल आपका कमजोर है, जो कि आपको कानून कायदे से जीतने नहीं पाता है। छोटे भाइयों और उसके समकक्ष जो लोग आते हैं, जिनको आपकी आज्ञा सुननी चाहिए लेकिन वो आपकी आज्ञा नहीं सुनते, आपकी अवज्ञा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका मंगल कमजोर है। मंगल के कमजोर होने की वजह से छोटे भाई और छोटे भाई के समकक्ष जो लोग हैं वो आपकी बात नहीं सुनते, इनसे आपके मतभेद होते रहते हैं। चोरी करने में मंगल का बड़ा हाथ है। जब आपका पैसा चोरी हो जाता है और चोर नहीं पकड़ में आता है तो आप समझ लीजिए कि मंगल आपका कमजोर है। ऐसे में आपको अपने धन संपत्ति की रक्षा करना चाहिए और सजग रहना चाहिए ताकि आपका जो माल मत्ता है वो चोरी ना हो जाए। अगर चोरी होता है तो ये भी एक साइन है कि मंगल जो है आपका कमजोर है। ऐसे अपना जो प्रश्न कुंडली है उसके अंदर मंगल को चोर माना गया है। जब भी प्रश्न कुंडली में कोई सवाल करता है कि मेरा फलानी चीज चोरी हो गई तो उसमें पहले मंगल को ही चेक किया जाता है कि वो मंगल कहाँ है, कैसा है। तो मंगल चोरी का भी कारक है। अगर आपके घर में चोरियां होती हैं और उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं तो मंगल भी इसका एक कारक है और मंगल को भी आपको बलवान करने का प्रयास करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है और हमेशा हार का मुंह देखना पड़ता है। लोग हावी हो जाते हैं, हम सही हैं फिर भी लोग झगड़ा करते हैं और ऐसा लगता है कि वही सही है, हम तो सही है ही नहीं। तो ये एक निशानी है कि मंगल आपका कमजोर है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई कई लोग सर ये कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन कई बार मानने को तैयार नहीं होते। कई लोग ज्योतिष शास्त्र में नहीं मानते, लेकिन ग्रह तो वैज्ञानिक तौर पर प्रूव हो चुके हैं। हम तो आकाश में सभी को देख रहे हैं, सूर्य, मंगल, वो मंगल पर तो लोग जाकर भी आए हैं, चंद्र पर तो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, जाने भी वाले चंद्रयान हम लोग भेज देते। सूर्य तो रोज देखते हैं, रात को चंद्र को भी देखते, शनि की जो रिंग है उसको भी हम लोग तो देखते, शुक्र की चांदनी को भी देखते हैं हम लोग। जी तो हमें तो इसकी जो रश्मियां हम पर काम करती सर, ये बहुत ही ज्यादा काम करती है। और मंगल सेनापति ग्रह, आपने जो एक बहुत ही एक गर्भ बात बताई, वो है कि इसको हमारे प्रजनन यानी कि प्रोजेनी के ऊपर बहुत ज्यादा मंगल काम करता है। मैंने सर कई कुंडलियों में देखा है कि तीसरे भाव में अगर मंगल कई बार पुरुष के कुंडली में आ जाता है तो उनके स्पर्म काउंट कम होते हैं, हाँ क्योंकि तीसरा भाव भी जो है वो आपके पंचम भाव से 11वां भाव है। जी तो बच्चों का सुख मिलना या ना मिलना, ऊपर से वो आपके सप्तम भाव का भाग्य स्थान जरूर है, परंतु वहां मंगल आने से कहीं ना कहीं आपको, जैसे आपने बोला, रक्त की बीमारियां, क्योंकि वह काल पुरुष की कुंडली में वो बुध का घर है जी और वहां मंगल कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करता, और नहीं बुध जो है वो न्यूट्रल प्लैनेट है। जी तो सही मैं सही। सिर्फ प्रजनन की जो आपने बात बताई, मैं उससे बहुत ज्यादा ये रखती हूँ। और सर बुध के बारे में आपका क्या कहना है? कैसे जाने कि आपका बुध कमजोर है कुंडली में? मैं मंगल की थोड़ी और बात करूंगा हाँ सर, और बुध प्लीज प्लीज सर। बुध के जी। लिए मुझे थोड़ा और टाइम की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं मंगल की हाँ बात थोड़ी जरूर, करूंगा। हम लोग इसको सर चाहे तो 3 पार्ट में बना देंगे।
ताकि या तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि सबको इसका लाभ उठा पाए और शांति से सब लोग इसको सुन पाए अच्छे से और उसको समझ पाए। जी, तो मंगल की 2-3 बातें और हैं, जो आप समझ लेंगे या जो देखने वाले दर्शक हैं, वो समझ लेंगे तो उनके लिए लाभ की बात होगी। मांसपेशियाँ ढीली होती हैं, जब किसी हुँ, पुरुष की कुंडली में मंगल कमज़ोर होता है, तो मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं और मंगल जिनका प्रभावी होता है, कुंडली पर मंगल निर्बल हो, बलवान हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन लग्न पे चंद्रमा पे अगर कुंडली का मंगल का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति वाद-विवाद करने का प्रयास करता है। हुँ, डिस्कशन होती है और इसकी कोशिश करती है। जब मंगल निर्बल होता है तो आदमी तर्क शक्ति में उसकी तर्क शक्ति उसको ही धोखा दे देती है। वो अपनी बात को स्थापित नहीं कर पाता है, अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता है। ये भी एक निर्बल मंगल की निशानी है। मंगल का प्रभाव कुंडली पर है तो आदमी वैसा बनने का प्रयास करता है, लेकिन निर्बल मंगल उसको उसमें जीत नहीं दिलाने देता। ये मंगल का एक साइन है। घर के दक्षिण दिशा में एक ही दरवाजा है और कोई दरवाजा है ही नहीं। वही दरवाजा है। घर के ऊपर पेड़ की छाया पड़ती है। घर के ऊपर पेड़ की छाया पड़ती है, दक्षिण दिशा में दरवाजा है और घर के आसपास हलवाई की दुकान है। वहाँ पास में भट्टी जलती है या पास में कब्रिस्तान है या पास में शमशान है। ये निशानी है कि मंगल निर्बल है। आप कभी वहाँ पर उन्नति नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंगल की स्फूर्ति, मंगल की शक्ति और मंगल की ऊर्जा आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपका वो ऐसा साइन आपके घर के आसपास है, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप नोट कर सकें कि मंगल आपका निर्बल है। तभी घर के आसपास हलवाई की दुकान है, शमशान है, कब्रिस्तान है। अभी तो लोग इस तरफ से रहते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा है और कभी ऐसी भट्टी वहाँ थी और उसको बंद कर दिया गया, तो भी आपका मंगल जो है वो निर्बल है। आप ऐसी जगह पहुँच जाते हैं, मंगल निर्बल है तो आपको उसी जगह ले जाएगा जहाँ पर वो निर्बल होता है और उसके साइन आपके सामने आएँगे। जो कुंडली है, उसकी जो ग्रह है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको उसी दिशा में ले जाएँगे जहाँ वो अपना फल दे सकें। और हम आपको ज्योतिष का ज्ञान इसलिए बताते हैं क्योंकि ज्योतिष का काम ही ये है। ज्योतिष जो है वो यानी ईश्वर की ज्योति है। ईश्वर ने हमको भले ही कर्म योग के हवाले किया है, लेकिन उसने अपनी शक्ति भी हमको दे के रखी कि आप अगर परेशान हैं, तो इस ज्योति के सहारे आप आगे बढ़िए और उसका सहारा लेके आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। एक और बात जो मंगल के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि आपके घर के आस-पास कोई काना व्यक्ति रहता है, जिसकी एक आँख है। हुँ, आपके घर के आस-पास कोई काना व्यक्ति रहता है, आपके घर के आस-पास निसंतान व्यक्ति रहता है, जिसकी कोई संतान नहीं है। तब भी आपको महसूस करना चाहिए नोट करना चाहिए कि आपका जो मंगल है वो निर्बल है। आप पुलिस में हुँ, काम करना चाहते हैं, मिलिट्री में काम करना चाहते हैं, कायदे कानून का कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सरकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, तो ये भी निशानी है, ये भी साइन है कि आपका मंगल जो है वो कमज़ोर है और निर्बल है। ओके। ये सब चीज़ें आप जाके अपने ज्योतिषी से डिस्कस कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। दक्ष ज्योतिषी, जो एक्सपर्ट ज्योतिषी होगा, वो आपको इस विषय में और चीज़ें बताएगा क्योंकि वो कुंडली देख के बताएगा। हम तो आपको एक जनरल साइन बता रहे हैं कि जिससे आप पहचान सकें कि आपका कौन-सा ग्रह है। जिस तरह आप सर्दी-जुकाम पहचान लेते हैं, हम आपको उस दिशा में ज्ञान दे रहे हैं कि आप ये साइन देख के अपने आप को पहचान सकें और अपनी कुंडली को जान सकें और ज्योतिषी से इस बारे में डिस्कस कर सकें। आगे हम बुध के बारे में बात कराएँगे। सुनील जी से बात करते हैं कि वो क्या कहती है मंगल के विषय में और हाँ सर, मैंने वो मंगल का आपको वही बता दिया प्रोजेनी का जो खास पॉइंट था, आप बुध के साथ कंटिन्यू करिए सर। मैं चाहता हूँ कि आज मैंने इतनी ही तैयारी की है, तो ये 3 का अच्छा। एक एपिसोड कोई बात नहीं सर, हम लोग पूरे सभी 3-3 ग्रहों का पूर्ण आलेख बनाएँगे क्योंकि राहु केतु को हम स्पेशल अलग रखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत काम के ग्रह हैं। हम जी, जो मटेरियल लाइफ में रह रहे हैं, उपभोग भी ले रहे हैं, भोग भी ले रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, पूजा-पाठ भी कर रहे हैं, सब हम सभी का मिश्रण है, हम जो मनुष्य जन्म है, वो सभी का मिश्रण है। जी, इसीलिए राहु केतु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। राहु यानी मटेरियल और केतु यानी कि छोड़ देना। तो जी, ये सब चीज़ें बहुत और अगले एपिसोड में सर हम बुध के बारे में, गुरु के बारे में ज़रूर शुक्र बात करेंगे, सभी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे सर। तो इसी चर्चा को मैं क्रमश नाम दे रही हूँ और हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। सुरेश जी हमारे चैनल पर आपने आने के लिए बहुत सारा आपका फिर से धन्यवाद और हमारी चर्चा दोस्तों इसी प्रकार से चलती रहेगी। जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।